नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विज्ञान में। सुबह की वीडियो में इस चैनल के माध्यम से ऐसी सूचनाएं दी जाती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई होती हैं और विद्यार्थी जीवन के लिए उपयोगी होती हैं। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन सी सूचनाएं आप लोगों के लिए हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। पहली सूचना SBI से निकली बम्पर भर्ती है और इसमें 5000 वैकेंसी निकली हुई है, विभिन्न राज्यों में निकली हुई है और जनरल OBC EWS SC ST सभी लोगों के लिए अलग अलग निकली है। टोटल पोस्ट उत्तर प्रदेश में 350 हैं और इसी तरह बाकी राज्यों में भी मध्य प्रदेश में 78 हैं, राजस्थान में 175 है, दिल्ली में 80 है और इसी तरह अन्य राज्यों में भी निकली हुई है। टोटल 5000 वैकेंसी है। जूनियर असिस्टेंट क्लर्क की भर्ती है जिसमें 2109 पद हैं जनरल के लिए, 1181 पद OPC और EWS वालों के लिए 480 सीट है इसमें और SC के लिए 722 और ST के लिए टोटल पूरे भारत में 423 पोस्ट हैं। टोटल इस तरह 4915 पोस्ट जूनियर असिस्टेंट क्लर्क के और जूनियर क्लर्क स्पेशल रिक्रूटमेंट के टोटल 85 पद हैं, जिनमें जनरल के 42, OBC के 14 और EWS के 8 और SC के 4 हैं। इसमें फीस अगर देखी जाए तो जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 750, SC ST के लिए कोई फीस नहीं है, PH कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। ऑनलाइन आवेदन आपका 27 अप्रैल 2021 से शुरू हो चुका है, यानी आज से स्टार्ट है और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 17 मई 2021 है और इसमें फ़ी पेमेंट लास्ट डेट 17 मई 2021 को ही दिया गया है। एग्ज़ाम डेट जून को है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते ज़रूरी नहीं कि जून में परीक्षा कराया ही जा सके, लेकिन फिलहाल इसी को मानकर चलते हैं। मिनिमम एज 20 वर्ष, मैक्सिमम 28 वर्ष है और कुछ रिलैक्सेशन एज में दिया जाएगा जो इसके पात्र होंगे। दूसरी सूचना है छात्रों को प्रमोट किया गया है। ALU में छात्रों को प्रमोट करने की अनुमति मांगी। लखनऊ विश्वविद्यालय ने मौजूदा कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए स्नातक और स्नातक के पहले सेमेस्टर की परीक्षाओं को न करा के छात्रों को प्रमोट करने की अनुमति उत्तर प्रदेश शासन से मांगी है। स्नातक के तीसरे और 5वें सेमेस्टर की परीक्षाएं कोरोना महामारी की दूसरी वेव से पहले कराई जा चुकी थी, जिसके कुछ परीक्षाओं के परिणाम जारी भी किए गए हैं। अन्य परीक्षा के भी परिणाम भी जल्द घोषित किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं एडेड स्कूलों में पढ़ाई व भर्ती सरकार के हवाले। अब एडेड स्कूलों में भी पढ़ाई से लेकर शिक्षकों तक की गुणवत्ता पर सरकार शिकंजा कसेगी। राज्य सरकार पहली बार एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है और मैं आप लोगों को बता दूं ये बहुत दिन से करने जा रही हैं, लेकिन एक भी भर्ती करा नहीं पाए हैं फिलहाल। वहीं यहाँ पर मिशन प्रेरणा के साथ मानव संपदा पोर्टल भी अनिवार्य कर दिया गया है। इन स्कूलों में सरकारी स्कूलों वाला शैक्षणिक कैलेंडर लागू होगा। मिशन प्रेरणा के तहत यहाँ के लर्निंग गोल भी वही होंगे जो सरकार ने तय किए हैं। वहीं यहाँ भी विद्यार्थी को सीखने के लिए सभी मॉडल लागू होंगे जो सरकारी स्कूलों में चलाए जा रहे हैं। इसी के साथ ही यहाँ के विद्यार्थी की आधार सीडिंग का भी काम शुरू हो गया है। कुल मिलाकर शुरू कई कार्य हो चुके हैं, लेकिन धरातल पर एक भी कार्य दिखाई नहीं दिया जा रहा है। बात करते हैं BEd प्रवेश परीक्षा तिथि की। तो BEd परीक्षा तिथि कोरोना के संक्रमण के चलते ही टाली गई है और आज के न्यूज़पेपर में, हिंदुस्तान का न्यूज़पेपर है, लखनऊ में निकला है ये खबर। देखते हैं क्या है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने 19 मई को प्रस्तावित BEd प्रवेश परीक्षा को पहले ही टाल दिया है। अभी प्रवेश परीक्षा की नई तिथियों का फैसला नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि स्थिति अगर सामान्य हुई तो जून में प्रवेश परीक्षा कराई जा सकती है। बीते वर्ष अगस्त में इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। उस समय कोरोना संक्रमण देश में चरम पर था, तो कोरोना संक्रमण के चलते कई परीक्षाएं टाली जा चुकी हैं। हालांकि अगर स्थिति कुछ सामान्य होती है तो विभिन्न एजेंसियां हैं जो तैयार बैठी हैं परीक्षा कराने के लिए और सरकार भी चाहती है कि BEd परीक्षा हो जाए। इसलिए ऐसा नहीं है कि ये परीक्षा बहुत ज़्यादा टाली जा सकेगी। जैसे ही सरकार को ऐसा अनुभव होगा, एजेंसी को ऐसा अनुभव होगा कि धीरे धीरे संक्रमण कम हो रहा है, उस हिसाब से अपनी परीक्षा कार्यक्रम को तय कर लेंगे। अगली खबर स्नातक दाखिले को लेकर है लखनऊ विश्वविद्यालय से। इसमें लिखा हुआ है लखनऊ विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाना तय। यह आवेदन शैक्षिक सत्र 2021 में दाखिले के लिए हो रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि करीब 20 से 25 दिन आवेदन की तिथि और बढ़ाई जा सकती है।
तो कहने का मतलब ये है कि हर जगह तिथि बढ़ाई जा रही है और आवेदन की तिथियां और परीक्षा तिथि लगातार बढ़ रही है। इसका कारण कोरोना संक्रमण ही है। आप लोग फिलहाल ऐसा नहीं है कि कोई कार्यक्रम होगा नहीं, बस ये है कि कुछ लेट में होगा। तो देख लेते हैं अगली सूचना कौन सी है। जैसा कि आप लोगों को बताया जा चुका है कि इस चैनल के माध्यम से विद्यार्थी जीवन में उपयोगी चीज़ें ही इसमें बताई जाएंगी। और उसी क्रम में आप लोग देखिए, विभिन्न परीक्षाओं में अक्सर पुरस्कारों के बारे में पूछा जाता है। महत्वपूर्ण पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार कल दिया गया है, जिसमें आज हिंदुस्तान में निकला भी है, आप लोग देख भी सकते हैं। ऑस्कर में नोमैडलैंड का जलवा और एंथनी हॉपकिंस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए। इस बीच इरफान खान और भानु अथैया को भी याद किया गया, क्योंकि इन्हें भी पुरस्कार दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फ्रांसिस मैकडोरमैंड नोमैडलैंड को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री मिनारी फिल्म के लिए दिया गया है यूएन जंग को। और इसी तरह इसमें आइए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। हॉलीवुड अभिनेता एंथनी हॉपकिंस ने फिल्म द फादर में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार जीता। अभिनेता के लिए यह पुरस्कार जीतना काफ़ी चौंकाने वाला रहा, क्योंकि ज़्यादातर लोग दिवंगत अभिनेता चैडविक बोसमैन को माँ रेनीज ब्लैक बॉटम में भूमिका के लिए पुरस्कार का दावेदार मान रहे थे। तो यहाँ चौंकाने वाला पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है। इसमें लिखा हुआ है फिल्मकार क्लो झाओ की फिल्म नोमैडलैंड ने 93वें ऑस्कर 93वें अकादमी पुरस्कार इस बार दिया गया है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर खिताब अपने नाम किया। गौरतलब है कि झाओ एशियाई मूल की ऐसी पहली महिला हैं जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑस्कर जीता। ये बड़ी बात है और इसमें इनका नाम महत्वपूर्ण है, आप लोग याद कर लीजिएगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, एशियाई मूल की हैं और क्लो झाओ की फिल्म नोमैडलैंड 93वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर खिताब अपने नाम किया है। गौरतलब है कि झाओ एशियाई मूल की ऐसी पहली महिला हैं जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑस्कर जीता है। अगली सूचना कोरोना संक्रमण में अच्छी खबर आई है। इसमें निजी अस्पतालों में मुफ्त मिल सकेगा रेमडेसिविर इंजेक्शन और दवा दोनों होती है। इसमें जो है कोरोना संक्रमित लोगों को दिया जाता है जब उनकी स्थिति गंभीर हो जाती है। फिलहाल इसका कालाबाजारी भी हो रहा है, लेकिन इसी कालाबाजारी को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ कार्य अच्छे किए हैं, जिसमें है कि निजी अस्पतालों में मुफ्त मिलेगा, जिससे आप कहीं भी रेमडेसिविर आसानी से खरीद सकेंगे। देखिए इसमें लिखा है सौगात, कोरोना संक्रमित कामगारों को मिलेगा 28 दिन का सवैतनिक अवकाश। और इधर लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तय किया है निजी अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन अब जरूरतमंदों को निःशुल्क दिए जाएं। निजी अस्पताल इस दवा की व्यवस्था कंपनियों और बाजार से खुद करेंगे। दवा उपलब्ध नहीं होने और किसी मरीज की जीवन रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक होने पर निजी अस्पताल द्वारा जारी किए गए पर्चे के आधार पर जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी संबंधित मरीज के लिए सीमित संख्या में इसे निःशुल्क उपलब्ध करा सकते हैं। तो ये थी आज की अपडेट। आगे की ऐसी ही ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और हम इसी तरह ऑथेंटिक न्यूज़ जो कि समाचार पत्रों के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और जहां पर नहीं संभव हो पा रहा है, हर जगह का पेपर न्यूज़पेपर हर जगह छात्र नहीं पा रहे हैं, तो हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि लखनऊ, प्रयागराज और भी जहाँ जहाँ का पेपर महत्वपूर्ण होगा आप लोगों तक पहुँचाया जाएगा। और आप लोगों के विद्यार्थी जीवन से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं सब कुछ सही सही बताई जाएंगी। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद ज्ञान।